हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि फिलहाल बिहार में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और इसको लेकर के लगातार नई नई जो अपडेट है वो जारी किया जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। तो दोस्तों, एक और ऐसा ही अपडेट जो है वो निकल करके आया है जिसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त को लेकर के जो अपडेट है वो जारी किया गया है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है उसे कंप्लीट होने के कितने सारे चरण हैं और इन चरणों में आप लोगों का कौन कौन सा जो काम है वो कैसे किया जाता है। तो इन सभी जानकारी को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ नोटिस के माध्यम से। साथ ही दोस्तों, एक और जो बड़ी अपडेट है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दी गई है कि अगर आप लोगों का जमीन सर्वे की प्रक्रिया पूरा होने से पहले जो भी आप लोगों को रिसीविंग दी जाती है, रिसीविंग को बारीकी से चेक करना है। कहीं पे भी आप लोगों को डाउट लगे कि ये जो जानकारी है मेरा गलत है, खाता नंबर गलत चढ़ गया है, खेसरा नंबर गलत चढ़ गया है, तो उससे सुधार कराने के लिए तुरंत आप लोगों को आपत्ति दर्ज करना होगा। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को आपत्ति दर्ज करना है, कहाँ आप लोगों को फॉर्म जमा करना होगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है इसके प्रमुख चरणों को समझने के लिए हमने यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ। दोस्तों, इसमें आप लोगों को जमीन सर्वेक्षण से के जितनी सारे भी चरण हैं वो आप लोगों को बताया गया है कि कितने चरणों में आप लोगों का जो जमीन का सर्वे की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है और आप सभी का जो जमीन का सर्वे है इसका काम अच्छे तरीके से सफल होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक और जो बड़ी अपडेट है वो देने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के ज़मीन का जो खानपुरी पर्चा है, जैसे कि आप लोगों का तीसरे चरण में देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का खानपुरी का जो है वो बात किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को खानपुरी पर्चा दी जाती है सभी किसानों को अपने ज़मीन के बारे में। तो इसमें अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी ज़मीन की गलतियां अगर मिलती है, जैसे कि अगर आप लोगों को खानपुरी पर्चा दिया गया उसे अगर आप लोग बारीकी से देखते हो तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो ये ज़मीन है इसका जो खाता संख्या है वो गलत है या फिर इस पर गलत नाम चढ़ गया है, चौहद्दी में गलतियां हैं किसी तरीके के, तो उसे सुधार करने के लिए आप लोगों को तुरंत एक्शन लेना होगा। अगर आप लोग उस समय ध्यान नहीं दोगे तो आप लोगों को जो है वो ज़मीन पे हमेशा के लिए उसी इंफॉर्मेशन को उस पर चढ़ा दी जाएगी। तो आगे आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को लास्ट में बतलाऊंगा कि क्या कुछ आप लोगों को करना होगा, कैसे आप लोग अपने ज़मीन में गलतियां होने से बच सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख चरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 2 के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप लोगों को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रमुख चरणों के बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों को बताया गया है, जिसमें पहला जो चरण है वो है किश्तवार से पहले के कार्य। यानी कि दोस्तों, किश्तवार करने से पहले जो भी हमारा काम होता है या फिर जो भी कर्मचारियों का काम होता है वो क्या है। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है कि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित अधिसूचना एवं उद्घोषणा, रैयत द्वारा अपनी भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 2 में सौंपना, अमीनों द्वारा पूर्व के खतियान का सार तैयार करना। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि किश्तवार से पहले हम सभी किसानों को जो है वो अपने ज़मीन की जो घोषणा है वो करना पड़ता है। उसमें हम अपने ज़मीन का जो प्रपत्र 2 है उस फॉर्म में अपने सभी जो विवरण है उसे जब भरते हैं, ब्यौरा देते हैं, जो भी हमारे वंशावली है उसे भी हम लोग बना करके देते हैं। तो ये सभी जो है वो किश्तवार से पहले के काम है और इसी समय जो है वो अमीन द्वारा हमारे दी गई ज़मीन की जानकारी से हमारे खतियान का जो नकल है वो तैयार किया जाता है। इसके आगे का जो प्रक्रिया है वो आप लोगों का किश्तवार है। अब इस चरण में हमारा जो भी मुख्य रूप से जमीन का जो नक्शा हो गया उसका जो नकल हो गया उसे तैयार किया जाता है और नक्शे की रिकॉर्डिंग जितनी सारे भी काम है वो आप लोगों को किश्तवार में ही की जाती है। किश्तवार का काम पूरा होने के बाद अगला जो स्टेप है इसमें आप लोगों का खानपुरी जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसी समय आप लोगों का जो खानपुरी पर्चा है वो सभी प्रक्रिया होने के बाद लास्ट में आप सभी किसानों को दी जाती है। खानपुरी पर्चा तैयार करने से पहले देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे कहा गया कि मानचित्र के खेसरा के अनुसार उसके स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन। यानी कि दोस्तों, आप लोगों का जो किश्तवार में मानचित्र बनाया जाएगा तो इसमें आप लोगों का जमीन का जो खेसरा हो गया, खाता संख्या होगा, तो इसके अनुसार जमीन के जो मालिक हो गए उनका जो सत्यापन है वो किया जाएगा। जैसे कि आप लोग इस जमीन के अगर मालिक हो तो वहाँ पे आप लोगों को जो कुछ भी जानकारी पूछी जाएगी उसे आप लोगों को देना होगा। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसके द्वारा आप लोगों का वेरिफिकेशन की जाएगी। तो कुछ इस तरीके तीसरे चरण में आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन अपने ज़मीन का करवाना होगा। अब यहीं पे आप लोगों का जो खानपुरी पर्चा है वो आप सभी किसानों को दी जाती है। खानपुरी पर्चा देने के बाद अगला स्टेप में आप लोगों को जो है वो सुनवाई की जाती है। अब सुनवाई में आप लोगों को कहा गया है कि किश्तवार एवं खानपुरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयत की आपत्ति या फिर दावों की सुनवाई एवं उनका निपटाना।
यानी कि दोस्तों मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोगों को खनपूरी पर्चा दी जाती है, और उसमें अगर आप लोगों को किसी भी तरीके के मानचित्र से या फिर अधिकार अभिलेख को लेकर के गलतियां मिलती है, तो उसे आप लोग सुधार करवाने के लिए तुरंत एक्शन ले सकते हो, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ज़मीन पे अगर आप लोगों के कब्जा किया हुआ है और आपका जो डाटा है वो सारा उसने अपने नाम से चढ़वा लिया है, तो तुरंत अपना जो दावा है उसकी सुनवाई करें और उसका जो निपटारा है वो तुरंत वहीं पे करवा लें। इसके अगला जो चरण है वो आप लोगों को बतलाया गया है कि अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लागन निर्धारण। तो दोस्तों आप लोगों को सेकंड लास्ट चरण में जो है वो आप लोगों का अंतिम अधिकार अभिलेख जो है वो उसे प्रकाशित की जाती है, और इसी समय आप लोगों का जमीन का जो भू लागन है उसका भी निर्धारण किया जाता है। देखोगे तो कहा गया कि किश्तवाड़ एवं खानपुरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लागन की बंदोबस्ती। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आप सबको अपने अपने जमीन का जो भू लागन है उसे सरकार को देना होता है। जैसे कि भीट का अलग भू लागन देना पड़ता है, डीह का अलग देना पड़ता है, केवाला का अलग भू लागन देना पड़ता है। तो इस तरीके से जिस तरीके का भी जमीन होता है उन सब का अलग अलग जो लागन है, मूल्य है, वो तैयार किया जाता है, और उसे हम सभी जमींदारों को प्रति वर्ष पे करना होता है। प्रति वर्ष हमें उसका जो भी मूल्य होता है उसे जमा करना होता है, और उसका रसीद भी हम लोग कटवाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को सेकंड लास्ट चरण में की जाती है। अब लास्ट चरण देखोगे तो इसमें आप लोगों का अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई। यानी कि दोस्तों अब आप लोगों का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो गया, तो इसके बाद आप लोगों को जो किसी भी तरीके का मिला हुआ आपत्ति के समक्ष अधिकारी द्वारा सुनवाई और निपटाना। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होने से पहले ही अपनी जमीन के बारे में कोई आपत्ति या फिर दावा या फिर कोई भी कंप्लेन दर्ज किया हो गया होगा, तो उसको लेकर के जो है वो अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप से जो सुनवाई है वो की जाएगी, और उसी समय आप लोगों का जो भी जमीन के मामले में जो भी विवाद होगा उसका निपटारा किया जाएगा। तो कुछ इन चरणों में आप लोगों के जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे सर्वे के दौरान जमीन की जो ब्यौरा है उसमें कोई भी गलत जानकारी चढ़ जाती है तो उसे सुधार किस तरीके से करवाना है। तो दोस्तों उसे सुधार कराने के लिए एक अलग से जो अपडेट है, नोटिस है, वो जारी किया गया है। तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से ही प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जिसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना, आप लोगों को जो है वो पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी कि कैसे हमारे अपने जमीन के जो गलतियां हैं उसे सुधार करवाने के लिए कौन सा फॉर्म कब भरना है और कहाँ जमा करना है। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोगों को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरह के वीडियो जाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।